हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम एक्सरसाइज 1A D1 बुक से। गिवन है हमारे पास पार्ट ए में एक टेबल, पार्ट ए एंड बी दोनों में हमारे पास टेबल्स गिवन है, जहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ एक्स की और कुछ वाई की गिवन है और कुछ जो रहती है हमने फाइंड आउट करनी है। और फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए। यहाँ पे टेबल में हमारे पास एक वैल्यू जो गिवन है 24 एंड 6। एक्स की वैल्यू है 24 एंड 6। ये वैल्यूज़ हम ले रहे हैं। एक्स इज़ इक्वल टू 24 एंड वाई इज़ इक्वल टू 6। हम जानते हैं वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स और y is equal to kx where k is a constant। तो सबसे पहले हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि कांस्टेंट है, और k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने कोई ऐसी वैल्यू ली है जो कि हमारे पास दोनों ही अवेलेबल हैं, दोनों ही गिवन है। x की 24 एंड y इज इक्वल टू 6। सो हमारा जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू k कांस्टेंट एंड x की वैल्यू हमारे पास है 24। तो दोनों ही साइड से अगर 24 से डिवाइड करें k को आइसोलेट करने के लिए तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। k इज़ इक्वल टू विल बी 1 टाइम्स 6 इज़ 6 एंड 4 टाइम्स 6 इज़ 24। तो ये हो जाएगा k इज़ इक्वल टू 1/4। यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। तो अब जो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास गिवन है x की वैल्यू है हमारे पास 4 एंड y वी हैव टू फाइंड। सो सेम इक्वेशन y इज इक्वल टू k's वैल्यू इज़ 1/4 इंटू x's वैल्यू इज़ गिवन 4। सो ये 4 एंड 4 आपस में ख़त्म हो जाएंगे। y विल बी इज इक्वल टू 1। तो एक वैल्यू आ गई हमारे पास y की 1। अब दूसरी जगह पे जहाँ पे हमारे पास x इज़ गिवन इज़ 20, तो सेम यही इक्वेशन है हमारे पास y इज़ इक्वल टू k's वैल्यू इज़ 1/4 इंटू x's वैल्यू इज़ गिवन 20। तो ये हो जाएगा 4/4 एंड 5/20। सो y इज़ इक्वल टू 5। अब हमारे पास y इज़ इक्वल टू 1, y इज़ इक्वल टू 5। जब हमने x की वैल्यू 4 पुटअप की तो y इज़ इक्वल टू 1। जब x की वैल्यू 20 पुटअप की तो y इज़ इक्वल टू 5। तीसरा जो हमारे पास है 24 एंड 6, दोनों ही वैल्यू हमारे पास गिवन है। उसके बाद चौथा जो पार्ट ए में है उसमें हमारे पास y की वैल्यू गिवन है। y इज़ इक्वल टू 9 इज़ इक्वल टू k's वैल्यू 1/4। सेम यही इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू kx, y वैल्यू इज़ 9 इज़ इक्वल टू k's वैल्यू जो कि हमने फाइंड आउट की है 1/4 एंड x सेम। तो यहाँ पे अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x को आइसोलेट करना है। x को आइसोलेट करने के लिए दोनों साइड से अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 9 इंटू 4 इज़ इक्वल टू 1/4 इंटू 4x। तो ये दोनों आपस में 4 एंड 4 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा ओनली x इज़ इक्वल टू 4 9 36। सो अगर y की वैल्यू 9 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 36। लास्ट हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो है 11। लास्ट वैल्यू भी हमारे पास y की गिवन है जो कि है 11। सो y इज़ इक्वल टू kx है, यानी कि 11 इज़ इक्वल टू k's वैल्यू 1/4 x। सेम वे दोनों ही साइड से अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 11 4 44 इज़ इक्वल टू एंड 4 और 4 आपस में ख़त्म हो जाएगा x, यानी कि x इज़ इक्वल टू 44। कहते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है x एंड y की, कोई एक वैल्यू जो हमारे पास दोनों ही चीज़ों की गिवन है वो है x की 3 एंड y की 3.6। So first of all we have to find y is equal to kx.
y इज इक्वल टू के एक्स वेयर के इज़ अ कांस्टेंट और हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y की जो हमारे पास वैल्यू है 3.6 इज इक्वल टू k एंड x की जो वैल्यू हमारे पास है 3। दोनों साइड से 3 से अगर हम डिवाइड करें तो k को आइसोलेट करने के लिए ये 3 आपस में ख़त्म हो जाएंगे एंड इट विल बी 3 1 3, 1 टाइम 3 इज़ 3, 0.2 टाइम 3 इज़ 6, सो k's वैल्यू इज़ 1.2। k इज़ इक्वल टू 1.2। अब हम फर्स्ट वैल्यू ले लेते हैं जहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 एंड y हमने फाइंड आउट करना है। सेम इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू k इज़ वैल्यू 1.2 एंड x इज़ वैल्यू इज़ गिवन 2, सो 1.2 इंटू 2 विल बी 2.4। तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ गई 2.4। सेम दूसरी जो हमारे पास वैल्यू गिवन है 3 एंड 3.6, उसके बाद हमारे पास है 5 x इज़ वैल्यू 5.5, सो y इज़ इक्वल टू 1.2। सेम इक्वेशन एंड यहाँ पे हम x की वैल्यू पुटअप करें तो वो है 5.5। इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 5.5 इंटू 1.2, तो ये है 6.6। उसके बाद जो गिवन है हमारे पास वैल्यू y की है, x की फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन बनेगी y इज़ वैल्यू इज़ 9.6 इज़ इक्वल टू k इज़ वैल्यू 1.2 एंड x। तो दोनों साइड से 1.2 से डिवाइड करेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा आपस में एंड x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे भी एक के बाद पॉइंट, यहाँ पे भी एक के बाद पॉइंट, तो ये पॉइंट तो दोनों आपस में ही ख़त्म हो गई। अब हमारे पास है 12 एंड 96, सो 12 1 द 12 एंड 8 12 द 96, सो x इज़ इक्वल टू 8। लास्ट जो हमारे पास वैल्यू है वो है y इज़ वैल्यू 11.4। तो यहीं पे कर लेते हैं y इज़ वैल्यू इज़ 11.4, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y इज़ वैल्यू इज़ 11.4 इज़ इक्वल टू k इज़ वैल्यू 1.2 x। सेम दोनों साइड से 1.2 से अगर हम डिवाइड करें तो ये तो दोनों आपस में ख़त्म हो जाएंगे एंड x इज़ इक्वल टू, ये भी एक के बाद पॉइंट है और ये भी एक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट दोनों आपस में ख़त्म हो जाएगी एंड 114 डिवाइड बाई 12 यहीं पे करके लिख देते हैं 114 डिवाइड बाई 12, तो ये हो जाएगा 8 12 द 96, 9 12 द 108, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 6.05 12 द 60 0 0 9.5, सो x इज़ इक्वल टू 9.5। ये हो गया हमारा पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट बी, जहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ हैं। अगर y की वैल्यू है 9.6 तो x की वैल्यू है 8, अगर x की वैल्यू है 5.5 तो y वैल्यू है 6.6, अगर x की वैल्यू 2 है तो y वैल्यू 2.4। तो अब हम ये अपना चार्ट कंप्लीट कर सकते हैं, टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।